हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे और मोस्ट ऑफली मेरे दिए हुए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल ही रहे हैं। आपने उसकी तैयारी की होगी तो आपके सारे एग्ज़ाम बेस्ट ही जा रहे होंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे पढ़ते हिसाबी पद्धति 2 कॉस्ट अकाउंट 2 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम इसकी पेपर स्टाइल समझते हैं। इसमें 14 मार्क्स, 14 की ओर में 14 भी आ सकता है, 14 की ओर में 7 भी आ सकता है और 7 की ओर में 7 भी आ सकता है। ठीक है, इसमें तीनों टाइप से पूछने का रहता है। मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर में क्या है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, यूनिट 2 में 2 है और 3 में और 4 में एक है। ठीक है, यूनिट 3 उसमें प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी है। इसमें 14 मार्क की थियरी भी पूछ जाती है 7 करके और एक सम्स भी 14 का पूछा जाता है। जबकि यूनिट जो 4 है वो थियरिकल है। ठीक है, यूनिट 2 में प्रैक्टिकल है। पहला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें से 14 मार्क का एक सम्स आता है। दूसरा आलेख आएगा, दूसरे चैप्टर है उसमें आलेख है जो 7 मार्क्स में आएगा शायद तक और उसमें एक थियरी भी पूछ सकते हैं। जबकि पहले में कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। ऊपर भी एक चैप्टर 1 में भी एक 14 मार्क का सम्स आएगा चैप्टर 1 में से, चैप्टर 2 में से भी एक सम्स आएगा। ठीक है, ये पूरा यूनिट 1 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें से थियोरी पूछने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शायद आप भी चाहे कुछ कहने बट है तो नहीं। तो हम जो थियोरी है वो देख लेते हैं। पहले यूनिट 2 के जो सूर्य का आयोजन है उसमें से एक शायद आ सकती है थियोरी 7 मार्क में, तो हम वो देखते हैं। अभी तक के जितने भी हैं जो मैंने पेपर है उसमें सूर्य का आयोजन में हेतु लक्ष्य विधेय रेखा उपयोग मर्यादा और जरूरियात, ये 4 आप करोगे तो इसमें से आपको एक मिल जाएगा। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको करने रहेंगे। उसके बाद यूनिट 3 में से हम और इसमें से एक सम्स भी आता है जो आलेख की से पूछा जाता है, मतलब कि आलेख से पूछा जाएगा। वो भी 7 मार्क का है, वो भी आपको करना रहेगा। यूनिट 3 में 7 मार्क में ऊपर के 4 पूछते हैं और उसके साथ नीचे के 4 पूछ रहे हैं। पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है तो और 5वां, इनमें से एक होगा और नीचे के जो है खरीदी कि बनाओ भाड़े रखो, इनमें से एक होगा। ऊपर का याद करेगा तो नीचे का याद करें, उसमें से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी एक भी अगर आप करना चाहो तो। और यूनिट 4 में भी एक ही चैप्टर है। इसमें बहुत सारी थियरी पूछी गई है। उस हिसाब से आपको मैं बताऊँ तो जितना उद्देश्य और स्रोत, कार्य पद्धतियों, लाभों, जीवन चक्र को लेकर है कुछ पॉइंट्स, पढ़ते पद्धति की लाक्षणिकताओं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से कुछ भी आ सकता है, इतने सारे पॉइंट्स है तो कुछ एक पॉइंट से मैं बता भी नहीं सकती, इसमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आप ये भी याद कर लेना। जो मैंने लिखा है ये लाभों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो करना, कार्य पद्धति करना, लक्षण कर सकते हो आप। उसके बाद जो पढ़तर पद्धति की लाक्षणिकता वो कर सकते हो। जीवन चक्र का जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, इतने आप क्वेश्चन करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। उसके बाद MCQ इसमें आते हैं और 14 मार्क के MCQ करो
14 मार्क में इसमें थियरी आएगी पूरे 14 की, अब वो करो। यूनिट 3 में 14 की थियरी आएगी तो वो करो। तो आप 3 क्वेश्चन मतलब MCQ और उसके अलावा 2 14 के हैं, तो इसमें से ही आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। फिर दूसरे में भी एक 7 मार्क की थियरी आएगी। इतना आप लिखोगे तो आपको 50% तो आपके मार्क्स कवर हो ही जाएंगे। अगर आपको सम्स नहीं आता और आप पूरा थियरी पर जाओ तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।